जिलाधिकारी ने धान पर प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन किसानों को उसके बदले में बोने वाली जो फसल मक्का है उसको बोने के लिए यंत्र उपलब्ध नहीं करा पाई। उस यंत्र की नाराजगी को चलते किसानों ने कड़ी प्रतिक्रिया तहसीलदार के सामने अपनी दर्ज करवाई है। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएसटी न्यूज। मैं कुलदीप सिंह। जसपुर ब्लॉक के कलिया वाले गांव में किसानों की एक गोष्ठी हुई है। उस गोष्ठी में किसानों से संबंधित सभी विभागों ने प्रतिभाग किया है और उसी कार्यक्रम में प्रतिभाग करने जसपुर तहसीलदार शुभांगिनी सिंह भी पहुंची, जहां पर उन्होंने किसानों को प्रतिबंधित शासन की तरफ से धान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि गेहूं काटकर धान ना लगाया जाए। उसी वार्ता को यू टर्न लेते हुए किसानों ने तहसीलदार से पूछा, क्या प्रशासन की तरफ से धान तो प्रतिबंध कर दिया गया, लेकिन मक्का बोने वाली मशीन जसपुर ब्लॉक में अभी तक शासन की तरफ से उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके चलते किसानों को खासा नुकसान होगा। किसानों ने कहा है कि हाथ से अगर छींटा देने के बाद जो मक्का का जमाव है पूरा नहीं हो पाता, जिसके चलते किसानों को नुकसान होता है। मीडिया से बात करते हुए तहसीलदार ने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। आज यहाँ ग्राम कलियावाला ब्लॉक जसपुर में किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ है और यहाँ पर हमने भी प्रतिभाग किया है और हमारी तरफ से किसानों से ये अनुरोध किया गया है कि 31 मार्च के बाद कोई भी जो है वो धान की फसल ना लगाएं और धान प्रतिबंधित है पूर्ण रूप से। तो हमारा ये अनुरोध सभी लोगों से है, हम आपके माध्यम से भी सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग धान इस बार ना लगाएं और अन्य जो अल्टरनेट फसलें हैं उनकी तरफ जाएं। मक्के की मशीन को लेके यहाँ पर कुछ लोगों ने हमें अपडेट किया है। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि इस ब्लॉक को भी जो है मशीन मिल जाए या फिर हम अपने माध्यम से उच्च अधिकारियों को जो मैसेज है किसानों का वो प्रेषित कर सकें। किसानों को मक्का की खेती के विकल्प के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि गेहूं काटकर जो मक्का बोई जाएगी, इसको 20 अप्रैल तक अगर बो दिया जाए तो आने वाले समय में जो धान की रोपाई होगी उससे पहले पहले काट लिया जाएगा। जिस तरीके से मक्का बोई जाएगी और वो मक्का जो है कितने दिन में पककर तैयार होगी और उसे आप किस तरीके से खरीदेंगे? ये जो हम मक्का बोआते हैं ये 60 से 70 दिन की फसल है। इसे पकाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इससे हम साइलेज बनाते हैं। इसको बुआई से 60 दिन से 70 दिन के अंतर में ही इस पे दूधल दाने आ जाते हैं और हम उसी समय इसको ख़रीद लेते हैं। तो ये मतलब आप जो बीज है वो कौन सी वैरायटी है और कितने दिन में आ जाती है? ये पाइनियर की 1844 वैरायटी है। ये इसकी 60 से 70 दिन ही अवधि है इसकी। और कब तक ये बोई जाएगी? ये सर हमारी जो गेहूं कटाई वाली है ये 20 अप्रैल तक ही ज़्यादा अच्छी उत्तम मानी गई है। उससे बाद में लेट बोते हैं तो फिर बारिश में ख़राब होने का खतरा होता है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मक्का खड़ी जो है खेत से खरीद लेते हैं, वो क्या एवरेज लगभग आप मानते हैं कि एकड़ का निकल आता है? ये एकड़ का लगभग 200 कुंटल से प्लस जाता है। क्या रेट लेंगे आप? हम 325 रुपये कुंटल। तो क्या आप खेत से ही कह रहे हैं लेने के लिए? नहीं, खेत से अगर हमें मशीन उपलब्ध होती है, इस बार हम प्रयासरत हैं, तो उसका जो भी रेंट होगा वो किसान देगा। कम से कम रेंट पर उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। अपना थोड़ा कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए किसानों को। जी, मेरा नाम नवनीत चौहान, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9927688826। निवासी सर कहाँ से? ग्राम अंगतपुर से हूँ मैं। हमारा एफपीओ है जसपुर फीड फार्मर्स के नाम से। कृषक समिति सलाहकार के अध्यक्ष मुख्तार सिंह गुम्मन ने इस पूरे कार्यक्रम को अध्यक्षता की है और उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए सारी जानकारी दी है। आज ग्राम कलियावाला में प्रेम सिंह सोता जी के निवास स्थान पर मत्स्य विभाग की मीटिंग रखी गई है, जिसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों से किसान जहां पहुंचे हैं, जिसमें पशुपालन विभाग भी पहुंचा है, हमारा कृषि विभाग भी पहुंचा है, उद्यान विभाग भी पहुंचा है, गन्ना विभाग से भी आए हैं। उन्होंने अपने विभाग की जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी जानकारी विस्तारपूर्वक किसानों को दी गई है, जिससे आने वाले समय में किसान उन योजनाओं की जानकारी लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। इसी प्रकार की गोष्ठी आए दिन हम भिन्न भिन्न गाँव में जाके करते रहते हैं आत्मा योजना के तहत। वो कुछ पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को पुरस्कार देना था, किसी कारणवश किसान वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। वो आज पुरस्कार आज हमने यहाँ मंच से माध्यम से किसानों को 5 किसानों को पुरस्कार दिए गए हैं और वो किसान बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।